चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी के चौथे चैप्टर जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, उसके प्रश्न उत्तर को हल करने वाले हैं। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में अर्धनारीश्वर निबंध को मैं बेसिक जानकारी के अनुसार पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसकी पूरी विस्तार से जानकारी दे चुका हूं। यदि अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप अर्धनारीश्वर डिफिनेशन को नहीं समझेंगे, निबंध को नहीं समझेंगे, तब तक ये प्रश्न उत्तर आपसे सॉल्व होने वाला नहीं है। क्योंकि मैं जब भी कोई कहानी या निबंध बताता हूँ तो बहुत ही सिंपल तरीके से एक एक पॉइंट लिखकर बताता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग प्रश्न उत्तर को सॉल्व करते हैं। तो अर्धनारीश्वर जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। अब इसके प्रश्न में करीबन आपको 10 प्रश्न दिया हुआ है, तो 10 प्रश्न को हम लोग एक्सप्लेन से समझेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, किताब खोलकर बैठिए। देखिए, पहला प्रश्न है, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत है? अपना पक्ष रखे। अब जब आप निबंध पढ़े होंगे ना तो इसका आंसर आप तो देखिए कि दे देंगे। हालांकि चलिए, यदि निबंध आप नहीं देखें तो भी मैं आपको भी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए, अब देखो, ये चैप्टर्स का नाम है अर्धनारीश्वर। इसमें आप क्या पढ़े थे कि अर्धनारीश्वर का मतलब हो गया आधा शिव और आधा पार्वती का कल्पित रूप, मतलब शिव और पार्वती का मिला हुआ रूप। इससे ये दर्शाया गया कि जितना पुरुष महान है, जितना पुरुष शक्तिशाली है, उतना स्त्रियां भी शक्तिशाली है। मतलब दोनों का हर काम में समान योगदान है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि जो संधि हुई थी कृष्ण और दुर्योधन के बीच, अगर वो संधि कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच होता तो बहुत ज्यादा संभव था कि महाभारत जो 18 दिन का चला था वो नहीं होता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? यदि सहमत हो तो अपना पक्ष रखिए। तो देखिए दोस्तों, जो औरतें होती है वो कोमल स्वभाव की होती है। वह बहुत ही मतलब जो होती है ना, एक ऐसे सद्भावना की वो होती है कि वो चाहती है कि यदि मेरा बेटा या पति जीवित है तो वो किसी और का भी चाहती है उसका भी पति और बेटा क्या करे, हमेशा जीवित रहे। जैसा वो अपना जीवित रखना चाहती है वैसा वो भी चाहती है कि यदि मेरा सुहाग जीवित है तो उसका भी सुहाग जीवित रहे। बात ये आ रही है कि जो वार्ता हुई थी, जो संधि हुई थी, जो संधि की वार्ता, जो महाभारत में संधि की वार्ता हो रही थी दुर्योधन और कृष्ण के बीच, वो वार्ता यदि कुंती और गांधारी के बीच होता तो बहुत ज़्यादा संभव था कि महाभारत नहीं रचता। क्योंकि हर औरतें चाहती है कि जिस प्रकार मेरा बेटा पति जीवित है, मेरा सुहाग जीवित है, उसी प्रकार क्या करे और किसी का भी पति या बेटा क्या करे, जीवित रहे। तो ये कुंती और गांधारी क्या थी? औरत थी। ये जानती थी कि जब महाभारत में युद्ध होगा तो बहुत भीषण युद्ध होने वाला है महाभारत का। तो वो ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा भी मरे और उसका भी बेटा मरे, मेरा भी पति मरे, उसका भी पति मरे। मतलब कहने का मतलब ये है कि औरतें कहीं ना कहीं यहाँ पर समाधान जरूर निकाल लेती। क्या? तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था ये महाभारत नहीं रचता। एक बार ध्यान से समझिए, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत है? अपना पक्ष रखे। तो देखिए, यदि जो संधि की वार्ता महाभारत में हुई थी कृष्ण और दुर्योधन के बीच, यदि वो उनके बीच नहीं होकर कुंती और दुर्योधन के बीच हुआ रहता तो बहुत ज़्यादा संभव था कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्त्रियाँ जो होती है कोमल स्वभाव की होती है। वो जिस प्रकार अपने पति, अपने बेटे, अपने सुहाग को जीवित रखना चाहती है, वो उसी प्रकार दूसरे के भी सुहाग को, बेटा को, पति को क्या करना चाहती है? जीवित देखना चाहती है। वो खून की नदियां नहीं बहाना चाहती है, क्योंकि वो कोमल स्वभाव की है। वह जिस तरह से अपने आप को खुश रखना चाहती है, उस तरह से वो चाहती है कि हर स्त्रियां, हर औरतें क्या करें? खुश रहे। तो औरतें जानती, कुंती और गांधारी जान रही थी कि जो महाभारत होगा उसका भीषण परिणाम निकलने वाला है, उसमें बहुत ज्यादा क्षति पहुंचने वाली है। तो वो कहीं ना कहीं युद्ध ना होकर वो क्या करती? कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालती कि बिना युद्ध का ही उनका दोनों लड़का क्या कर राजा बन जाए। क्यों? क्योंकि कुंती भी चाहती थी कि मेरा बेटा राजा बने और गांधारी भी चाहती थी कि मेरा बेटा राजा बने। तो और साथ में वो ये भी नहीं चाहती थी कि किसी की निर्मम हत्या हो। बहुत सारे निहत्थे लोगों की उसमें क्या हुई थी? हत्या हुई थी। महाभारत में देखे होंगे तो आप समझिए होंगे, ठीक है ना। तो जो महाभारत में दुर्योधन और कृष्ण के बीच जो संधि की वार्ता हुई थी वो यदि गांधारी और कुंती के बीच होता तो महाभारत नहीं होता। क्योंकि स्त्रियाँ कभी अपने पति और अपने बेटे को जिस प्रकार जीवित देखना चाहती है, उसी तरह से वो हर औरत के बेटे और पति को जीवित देखना चाहती है, खुश रखना चाहती है। इस तरह से वो कोई ना कोई जरूर रास्ता निकाल लेती ताकि मिलजुल कर ऐसे ही संधि कर लेती कि क्या करे, युद्ध नहीं हो, बिना युद्ध का ही सारा मसला निकल जाए। तो लिखेंगे यहाँ पर कि संधि की वार्ता यदि कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच होता तो बहुत ज़्यादा संभव था कि महाभारत न बचता। लेखक के इस कथन से हम सहमत हैं।
क्यों सहमत है? क्योंकि स्त्रियां बहुत ही कोमल स्वभाव की होती है। वह जिस तरह से अपने बेटे, अपने पति, अपने सुहाग को जीवित रखना चाहती है, देखना चाहती है, उसी तरह से वह दूसरे औरत के भी सुहाग, बेटे, पति को जीवित वो देखना चाहती है। इस तरह से वो जानती थी गांधारी और कुंती कि महाभारत होगा, युद्ध होगा, तो बहुत भीषण इसका परिणाम निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा। तो वहाँ पर कुंती और गांधारी होती तो बिना युद्ध के ही वो कोई ना कोई जरूर संधि कर लेती, जिससे दोनों मिलजुल कर क्या करते, खुश रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई? आज इसकी सार्थकता क्या है? देखिए, अर्धनारीश्वर की कल्पना इसलिए करी गई। पहले अर्धनारीश्वर का मतलब शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। आखिर इसकी कल्पना क्यों करी गई? तो अर्धनारीश्वर की कल्पना, कल्पित रूप या कल्पना क्यों करी गई? तो ये दर्शाने के लिए करी गई कि नारी और पुरुष दोनों क्या है, समान है। जितना बलशाली नारी है उतना बलशाली पुरुष है। जितना विकार नारियों में पाई जाती है उतना विकार पुरुष में भी पाया जाता है। कहने का मतलब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई? तो लिखिएगा कि अर्धनारीश्वर की कल्पना नारी और पुरुष की समान महत्ता को दिखाने के लिए की गई कि जितना मजबूत पुरुष है उतना मजबूत स्त्रियां भी है। जितना विकार स्त्रियां में पाई जाती है उतना विकार पुरुष में भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, मतलब दोनों हर तरह से क्या है, समान है। और आज इसकी सार्थकता देखने को क्या मिल रही है कि आज इसकी सार्थकता यही देखने को मिल रही है कि कहीं भी ये कल्पित रूप देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रवृत्ति मार्गी और निवृत्ति मार्गी सब हो गए हैं। स्त्रियां घर के अंदर और पुरुष घर के बाहर है। पहले क्या था, स्टार्टिंग की बात करो, जब से जमाना आपका स्टार्ट हुआ होगा, उसमें नारी और पुरुष एक साथ ही रहते थे, एक साथ ही आखेट करते थे, एक साथ ही जाकर शिकार करते थे और एक साथ ही सब भोजन करते थे। कोई अंतर नहीं था, जहां मन करता था वहीं पर स्त्री पुरुष चले जाते थे। लेकिन आज के ज़माने में नहीं, नारियां घर के अंदर रहेंगी और पुरुष कहाँ रहेंगे, घर के बाहर रहेंगे। नारियां प्रवृत्ति मार्गी और नारियां प्रवृत्ति मार्गी और पुरुष निवृत्ति मार्गी हो गए हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, इसकी सार्थकता क्या है? तो बस इतनी बातें लिखिएगा कि अर्धनारीश्वर की कल्पना इसलिए की गई ताकि बताया जा सके कि जितना पुरुष शक्तिशाली उतना स्त्रियां भी शक्तिशाली है। दोनों को हमें समान नजरिए से देखनी चाहिए, दोनों को समान हक देनी चाहिए। और इसकी सार्थकता क्या है? तो लिखिएगा, आज के जमाने में शिव और पार्वती के जैसा कल्पित रूप अर्धनारीश्वर का रूप यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि शुरू से ही जितना हर काम में पुरुष भागीदारी रहा है उतना हर काम में स्त्रियां भी भागीदारी अपना देते आई हो। चाहे महाभारत हो, चाहे ग्रंथ लिखने का हो, चाहे कोई भी काम हो, सब में स्त्रियां अपनी भागीदारी देती रही है। लेकिन फिर भी आज के ज़माने में स्त्रियों की जो भूमिका बहुत ज़्यादा कम हो रही है, एक कल्पित रूप देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगला रविन्द्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर जी क्यों असंतुष्ट है? दिनकर जी रामधारी सिंह दिनकर बताए थे, रविन्द्रनाथ ये कहते हैं कि जब कोई पुरुष स्त्री का रूप धारण करता है तो वह देवता बन जाता है, और जब कोई स्त्री पुरुष का रूप धारण करती है तो वह राक्षसी बन जाती है। कौन कहते हैं? ये प्रेमचंद कहते हैं। कौन कहते हैं? प्रेमचंद कहते हैं। प्रेमचंद कहते हैं कि जब कोई पुरुष स्त्री का रूप धारण करता है तो वह देवता बन जाता है, और जब कोई स्त्री पुरुष का रूप धारण करती है तो वह राक्षसी बन जाती है। तो दिनकर जी कहते हैं कि इतने बड़े कवि होकर आप स्त्रियों के बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं? सोचने वाली बात है। ठीक है, आगे फिर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि स्त्रियां जो होती है ना, वो हम लोग के आगे बढ़ने में बाधक होती है, मोक्ष प्राप्ति में बाधक होती है। और उसके बाद रविन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि स्त्रियां को पढ़ाने लिखाने की, लड़कियों को पढ़ाने लिखाने की जरूरत नहीं है, वो एक प्रेम का पात्र होती है, वो सिर्फ प्रेम के लिए बनी हुई है, आकर्षण के लिए बनी हुई है। तो तीनों से, प्रेमचंद से, रविन्द्रनाथ ठाकुर से, जयशंकर प्रसाद से, तीनों से दिनकर जी क्या है? असंतुष्ट है। क्यों? क्योंकि इन्होंने नारियों के बारे में गलत बातें कही है, जो कि उचित नहीं है, सर्वथा उचित नहीं है, सर्वथा क्या है? गलत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रविन्द्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर जी इसलिए संतुष्ट है क्योंकि इन्होंने नारियों के बारे में बहुत सारी गलत बातें बोली है। तो लिखिएगा इतना आंसर कि रविन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि नारियों को पढ़ाने लिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रेम का एक पात्र है, वो सिर्फ प्रेम के लिए बनी हुई है। ठीक है ना। और प्रसाद जी ये कहते हैं, प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद जी ये कहते हैं कि नारियाँ जो होती है ना, हम लोग के मोक्ष प्राप्ति में बाधक होती है, आगे बढ़ने में बाधक होती है। और साथ में प्रेमचंद कहते हैं कि जब कोनो पुरुष स्त्री का रूप धारण करता है तो देवता बनता है, लेकिन जब कोनो स्त्री पुरुष का रूप धारण करती है तो वह राक्षसी बन जाती है। ये कौन कहते हैं? प्रेमचंद कहते हैं। तो तीनों के विचारों से, चिंतन से यह असंतुष्ट है क्योंकि स्त्रियों के बारे में इन्होंने बहुत सारी गलत बातें लिखी है। आगे प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? तो देखो, प्रवृत्ति मार्ग का मतलब लिखिएगा, जो घर के अंदर रहते हैं उसको प्रवृत्ति मार्ग, और जो घर से बाहर रहते हैं उनको निवृत्ति मार्ग। मतलब गृहस्थ जीवन को स्वीकार करने वाले को प्रवृत्ति मार्ग और गृहस्थ जीवन को स्वीकार नहीं करने वाले को निवृत्ति मार्ग कहते हैं। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में बताई गई थी। ठीक है। अगला, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था? तो आपको बताया गया था कि जो बुद्ध थे वो स्त्रियों को भिक्षुणी का दर्जा दिए थे।
भिक्षुनी का, वो कहते थे कि ये जो औरतें होती हैं ये मोक्ष प्राप्ति में क्या होती है, बाधक होती है, ये हम लोग को मोक्ष प्राप्ति में एक बाधक क्या होती है, बन जाती है। इसी कारण से भगवान बुद्ध ने अपने बेटा, अपना राजपाट, अपनी पत्नी सबको छोड़कर चले आए थे, ठीक है ना। लेकिन बाद में उनको पछतावा हुआ। वो आनंद से कहते हैं कि देखो आनंद, जो हम लोग धर्म चलाए हैं वो 5000 वर्षों तक चलने वाला था, लेकिन अब मात्र वो 500 वर्ष तक ही चलेगा। तब आनंद पूछता है कि क्यों? तब वहाँ पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमने स्त्रियों को कमज़ोर समझा, हमने लड़कियों को कमज़ोर समझा, उसको भिक्षुनी का दर्जा दिया, इसलिए अब वो मात्र 500 वर्ष तक ही चलेगा, इससे ज़्यादा चलने वाला नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? तो भगवान बुद्ध ने आनंद से यही कहा कि देखो हम लोगों ने जो धर्म चलाया था वो 5000 वर्षों तक चलने वाला था, लेकिन अब वो 5000 वर्षों तक नहीं चलेगा, बल्कि 500 वर्षों तक चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। यही बातें बुद्ध ने आनंद से कहा था। आनंद कौन था? तो बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था। आगे, स्त्री को अहेरिन, नागिन, जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है, ऐसा कहना क्या उचित है? देखिए, लेखक कहते हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो लड़कियों को, स्त्रियों को नागिन, जादूगरनी, डायन, भूतिनी ये सब क्या करते हैं, बातें कहते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये सब सर्वथा गलत है, ये उचित नहीं है, ऐसी बातें हमें नहीं बोलनी चाहिए। क्योंकि जितना विकार पुरुष में पाया जाता है, स्त्री में पाया जाता है, उतना विकार पुरुष में भी पाया जाता है। यदि लड़की नागिन है, जादूगरनी है, तो पुरुष को भी कहनी चाहिए। हालांकि लेखक ये कहते हैं कि जितना विकार कम स्त्रियों में होता है, उससे कई गुना ज्यादा विकार पुरुष में होता है। मतलब कम गुण नागिन का, जादूगरनी का, ये सब लड़कियों में, स्त्रियों में कम होता है और पुरुष में कई गुना ज्यादा होता है। ये कौन बोलते हैं? दिनकर जी कहते हैं, ठीक है। तो लड़कियों को अहेरिन, नागिन, जादूगरनी कहने के पीछे हम लोगों की, चाहे मनुष्य की, चाहे नर की मंशा यही होती है कि वह स्त्रियों को कमजोर समझते हैं, उसकी आवाज़ को दाब कर रखना चाहते हैं, उसको हमेशा अपने चाबी के अनुसार चलाना चाहते हैं। इसी कारण से तरह तरह की बातें बोलकर पुरुष क्या करते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते हैं, ऊंचा साबित करते हैं, शक्तिशाली साबित करते हैं। लिखा यही कहते हैं। मतलब देखिए, क्वेश्चन है कि स्त्री को अहेरिन, नागिन, जादूगरनी कहने के, देखो अहेरिन कहने का मतलब है कि जो स्त्रियां होती है वो पुरुष को अपना शिकार बनाती है, वो अपने जाल में फंसाती है। कौन? अहेरिन का मतलब यही होता है, ठीक है ना। ये बातें कौन बोला था? बर्नार्ड शॉ, अंग्रेजी जो लेखक थे, बताए थे उसमें बर्नार्ड शॉ कौन थे, ठीक है ना। तो स्त्री को अहेरिन, नागिन, जादूगरनी कहने के पीछे हम लोग अपने आप को क्या करते हैं, श्रेष्ठ साबित करते हैं और स्त्रियों को दाब को रखना चाहते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये सब गलत है, ये सब बकवास की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। जितना भागीदारी हर काम में पुरुष का है, उतना भागीदारी जो है ना स्त्री का भी है, ठीक है। आगे, नारी की प्रधानता कब से आरंभ हुई? तो लिखिएगा, नारी की प्रधानता जब से कृषि का आविष्कार हुआ तब से नारी की प्रधानता स्टार्ट हो गई। नारियां घर के अंदर रहने लगी और पुरुष घर के बाहर रहने लगे। आगे 8 नंबर, निम्नलिखित की सप्रसंग व्याख्या करना है। जैसे प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। तो 8 का जो क नंबर क्वेश्चन है वो है कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। ध्यान दीजिएगा, 8 का जो क नंबर है, 8 नंबर जो क्वेश्चन है, व्याख्या करना पूरी तरह से, ठीक है ना। तो इसमें है कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। अब यहाँ पर देखो, लेखक के कहने का मतलब है कि जब से कृषि का आविष्कार हुआ तब से जो लड़कियां, जो स्त्रियां हैं, वो अपने पति पर आश्रित रहने लगी। जब तक पति कुछ नहीं लाएगा तब तक कोई काम होने वाला नहीं है। मतलब पूरी तरह से जो स्त्रियां हो गई वो अपने पति पर क्या हो गई, आश्रित हो गई। जैसे जो लता होती है वो अपने अस्तित्व के लिए वृक्ष पर क्या होती है, निर्भर रहती है। जो वृक्ष होगा वो रहेगा तभी ना उसके सारे लता अपना क्या करेगा, ऊपर चढ़ेगा, अपने अस्तित्व को कायम करेगा। उसी तरह से स्त्रियां जो है ना, जब से कृषि का आविष्कार हुआ, जब से नारियों की प्राधीनता आरंभ हुई, तब से जो स्त्रियां है ना वो पति पर, मतलब पुरुषों पर क्या हुई, पूरी तरह से आश्रित रहने लगी। जिस प्रकार जो लता होता है अपने अस्तित्व के लिए वृक्ष पर आश्रित रहता है, निर्भर रहता है। तो वही बात है कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। तो बस इतनी बातें लिखिएगा कि यह जो पंक्ति है अर्धनारीश्वर से ली गई है, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इसमें लेखक यही बता रहे हैं कि जब कृषि का आविष्कार हुआ, जब से कृषि का आविष्कार हुआ तब से जो नारियां हैं वो अपने पति पर, पुरुष पर पूरी तरह से आश्रित हो गई। जिस प्रकार लता अपने अस्तित्व के लिए वृक्ष पर निर्भर रहते हैं, उसी तरह से आज नारियां जो है ना पूरी तरह से अपने पति, पुरुष पर आश्रित हो गई है, ठीक है। अब ख नंबर है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। लेखक कहते हैं ख नंबर, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह क्या है, अपूर्ण है। अब देखिए, लिखेंगे कि यह पंक्ति अर्धनारीश्वर से ली गई है, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। अब यहाँ पर लेखक ये कहते हैं कि जिस पुरुष में नारीत्व का गुण नहीं है
और जिस नारी में पुरुष का गुण नहीं है वह पूर्णतः क्या है, ना तो नारी है और न तो नर है, ठीक है ना। तो बोले कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं पाया जाता वह पूरी तरह से मनुष्य नहीं है, पूरी तरह से वह पुरुष नहीं है। कम से कम हर पुरुष को कुछ हद तक नारी बन ही जाना चाहिए। जैसे जो गांधी जी थे वो भी अपने अंतिम दिनों में क्या किए थे, एक नारीत्व की साधना किए थे, और साथ में उनकी जो पोती है, एक किताब लिखी थी बापू मेरी माँ, उसमें उससे यही साबित होता है कि हर पुरुष में कम से कम नारीत्व के गुण पाई ही जानी चाहिए, ठीक है। तो जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो अपूर्ण है। तो लिखिएगा यह पंक्ति अर्धनारीश्वर से ली गई है, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। और साथ में ये बातें लिखिएगा कि लेखक कहते हैं कि जिस पुरुष में नारीत्व का गुण नहीं पाया जाता वह पूर्णतः पुरुष नहीं है। कम से कम हर पुरुष को एक नारी का रूप कुछ हद तक ले लेनी चाहिए, नारी बन जानी चाहिए, क्योंकि जो क्षमा दया ये सब जो भावनाएं पाई जाती है सब नारी का ही गुण है। और जिस मनुष्य में क्षमा दया ये सब भावुकता चीज़ें पाई जाती है, समझिए कि उसमें नारी का गुण मौजूद है, ठीक है ना। तो लिख देंगे आंसर यही कि जिस पुरुष में नारीत्व का गुण नहीं पाया जाता वो पूर्णतः पुरुष नहीं है। इसलिए हर पुरुष को कम से कम नारीत्व का गुण कुछ हद तक क्या करनी चाहिए, अपनानी चाहिए, नारीत्व के गुण को अपनानी चाहिए, उसके बाद ही वह पूर्णतः पुरुष बन सकता है, ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। अब देखो लेखक कहते हैं कि पुरुष जिसे अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह क्षेत्र किसका है, नारी का भी है। क्योंकि पहले की जमाने की यदि बात करते हैं, पहले की जमाने की बात करते हैं तो जो नारियां थी, जो पुरुष थे वो संग संग हर काम करते थे, खेत से लेकर शिकार से लेकर हर एक काम साथ साथ करते थे। लेकिन जब से कृषि का आविष्कार हुआ तब से उनका जीवन 2 भागों में बट गया, एक प्रवृत्ति मार्गी और दूसरा होगा निवृत्ति मार्गी। उसके बाद लेखक कहते हैं कि पुरुष जिसे अपना कर्म क्षेत्र आज मान रहा है वह कर्म क्षेत्र क्या स्त्री का भी है, क्योंकि न तो पुरुष कमजोर है और न तो स्त्री कमजोर है। आज स्त्रियां देखिए, आज हर मामले में खेल विज्ञान से लेकर खेल कूद से लेकर वो क्रिकेट हो चाहे हर खेल में जितना पुरुष अपना भागीदारी दे रहे हैं उतना स्त्रियां भी क्या कर रही हैं, दे रही हैं। कोई भी ऐसा चीज़ हो, जैसे कल्पना चावला की नाम लीजिए, मतलब देना है ना कि आज जो जमाना है उसमें लड़का हो चाहे लड़की हो अपनी समान भागीदारियां अदा कर रही है, समान भागीदारियां निभा रही है। अब पहले वाले भेदभाव क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो लिखिएगा आंसर कि जिसे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह कर्म क्षेत्र नारी का भी है। क्योंकि आज के ज़माने में, आधुनिक ज़माने में देखी जाए तो जितना पुरुष हर काम में आ गया है उतना स्त्री भी अपने काम में क्या करिए, भागीदारियां दे रही हैं। बस अगला 10 नंबर है कि अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्त विचारों को सार रूप में प्रस्तुत करना है। तो इतनी बातें लिखिएगा कि अर्धनारीश्वर से लेखक है दिनकर जी मतलब रामधारी सिंह दिनकर यही बताना चाहते हैं कि न तो पुरुष कमजोर है और न तो नारियां कमजोर है, हमें दोनों को समान रूप से देखनी चाहिए। जिस प्रकार शिव और पार्वती का कल्पित रूप यही बताता है कि जितना शिव मजबूत है उतना पार्वती भी मजबूत है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि शिव का अस्तित्व नहीं है तो पार्वती का भी अस्तित्व नहीं है, यदि पार्वती का अस्तित्व नहीं है तो शिव का भी अस्तित्व नहीं है। ठीक उसी प्रकार यदि नर का अस्तित्व नहीं है तो नारी का भी अस्तित्व नहीं है, नारी का अस्तित्व नहीं है तो क्या है, पुरुष का भी अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब दोनों जो है ना एक ही सिक्के के 2 बटुए हैं, एक ही सिक्के के क्या है, 2 हेड और क्या है, वो तेल है। कहने का मतलब ये है कि नर नारी का पूरक है, मतलब एक दूसरे का दोनों क्या है, पूरक है। लेखक यही कहते हैं। तो इस निबंध पर जो इनकी विचार प्रस्तुत की गई है, पूरा मतलब समझो कि निबंध का सारांश आपको लिखना है। तो बस इतनी बातें आप लिखिएगा कि अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का क्या है, कल्पित रूप है। इसके माध्यम से लेखक यही बताना चाहते हैं कि जितना पुरुष मजबूत है उतना नारियां भी मजबूत है। और साथ में हमें नारियों के बारे में गलत विचार प्रकट नहीं करनी चाहिए कि नारियां जादूगरनी होती है, डायन होती है, भूतिन होती है, नागिन होती है, अहेरिन होती है। ये सब बातें क्या लेखक बोलते हैं गलत होते हैं। और साथ में जो नारियां हैं वो हमारे हर तरह के मार्ग में बाधक नहीं बनती है, बल्कि वह आज एक प्रेरणा का स्रोत बन गई है। ऐसा कौन कहते हैं, लेखक कहते हैं। नारियों को कमजोर समझना इंसान की एक भूल है। बाद में भगवान बुद्ध को भी अपनी गलती पर क्या हुआ था, अफसोस हुआ था। तब उन्होंने भगवान बुद्ध आनंद से कहे थे कि देखो हम लोग जो धर्म चलाए थे वो 5000 वर्षों तक चलने वाला था, लेकिन अब वो घटकर आ गया, मात्र 500 वर्ष तक ही चलेगा, क्योंकि हमने औरतों को, नारियों को भिक्षुणी का दर्जा दे दिया है। ठीक है, तो इसके माध्यम से ये लेखक बताना चाहते हैं कि हर नारी में कम से कम पुरुष का कुछ गुण होना चाहिए और हर पुरुष में कम से कम नारी का कुछ हद तक गुण होनी चाहिए, तभी जाकर वह पुरुष पूर्णतः क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो ये निबंध हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार और शॉर्ट में मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न बचता। लिखिएगा आंसर कि
जो महाभारत की संधि हुई थी वो दुर्योधन और कृष्ण के बीच न होता, यदि कुंती और गांधारी के बीच होता तो बहुत ज़्यादा संभव था कि युद्ध महाभारत का युद्ध नहीं होता। क्योंकि हर नारी, हर औरत, कुंती और गांधारी यही चाहती थी कि जिस प्रकार मेरा पति बेटा सुरक्षित है उसी तरह से हर औरत का क्या करे, सुरक्षित रहे। क्योंकि हर नारी में कोमलता, भावुकता, दया, क्षमा ये सब पाई जाती है। हालांकि दोनों चाहती थी कि मेरा बेटा क्या करे, राजा बने, लेकिन दोनों ये भी चाहती थी कि कोई खून खराबा नहीं हो। तो ये जो संधि की वार्ता हुई थी कृष्ण और दुर्योधन के बीच, ये गांधारी और कुंती के बीच हुआ रहता तो महाभारत का एकदम बहुत ज़्यादा संभव था कि युद्ध नहीं होता। क्योंकि स्त्रियां जिस प्रकार अपने पति, अपने बेटे को सुरक्षित रखना चाहती है, उसी तरह से वह दूसरे के भी पति और बेटे को सुरक्षित देखना चाहती है, खुश देखना चाहती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई, आज इसकी सार्थकता क्या। तो बस इतनी बातें लिखिएगा कि अर्धनारीश्वर की कल्पना इसलिए की गई ताकि दर्शाया जा सके कि जितना पुरुष मजबूत है उतनी स्त्रियां भी मजबूत है। और आज समाज में इसका सार्थक रूप देखने को मिलता है कि स्त्रियां हर काम में आगे, जितना पुरुष हर काम में आगे उतना स्त्रियां भी आज हर काम में आगे संग संग अपनी भागीदारी निभा रही है। आगे रविन्द्रनाथ ठाकुर लड़कियों के बारे में क्या कहते हैं, स्त्रियों के बारे में क्या कहते हैं, नारियों के बारे में क्या कहते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर यही कहते हैं कि जो स्त्रियां होती है वो प्रेम के लिए बनी हुई है, उसे पढ़ाने लिखाने से कोई फायदा नहीं है। जयशंकर प्रसाद यही कहते हैं कि स्त्रियां मोक्ष प्राप्ति में बाधक होती है। जबकि प्रेमचंद ये कहते हैं कि जब कोई पुरुष स्त्री का गुण धारण करता है तो वह देवता बन जाता है, जब कोई स्त्री पुरुष का रूप धारण करती है तो वह राक्षसी बन जाती है। ठीक है ना। तो इनके विचारों से दिनकर जी असंतुष्ट है, कहते हैं कि इतने बड़े बड़े कवि होकर औरतों के बारे में, स्त्रियों के बारे में गलत बोलना अच्छी बातें नहीं है। आगे प्रवृत्ति मार्गी और निवृत्ति मार्गी क्या है, तो जो घर के जीवन को, मतलब गृहस्थ जीवन को जो स्वीकार करते हैं वो प्रवृत्ति मार्गी, और जो घर के जीवन को स्वीकार नहीं करते वो निवृत्ति मार्गी। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था, तो बुद्ध ने आनंद से यही कहा था कि जो हम लोग धर्म चलाए हैं वो 5000 वर्षों तक चलने वाला था, लेकिन अब वो मात्र 500 वर्ष तक ही चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। क्योंकि हमने औरतों को कमजोर माना, औरतों को भिक्षुणी का दर्जा दिया। ठीक है। छठा है स्त्री को अहेरी नागिन जादूगरनी कहने के पीछे लेखक की क्या लोगों की क्या मंशा होती है, ऐसा कहना क्या उचित है। देखिए लेखक जो लोग होते हैं, जो समाज के लोग हैं, जो पुरुष हैं, वो लड़कियों को, औरतों को, नारी को नागिन जादूगरनी कहकर अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते हैं, मजबूत साबित करते हैं, और उनकी आवाज़ वो क्या करते हैं, दाब देते हैं। जबकि लेखक कहते हैं कि जितना विकार स्त्रियों में पाया जाता है उतना विकार पुरुष में भी पाया जाता है, और स्त्री की तुलना में पुरुष में कई गुना ज़्यादा ये सब जादूगरनी और डायन भुटिन वाला गुण पुरुष में पाया जाता है, लेखक कहते हैं। और लेखक साथ में ये भी कहते हैं कि ये सब कहना जो है ना उचित नहीं है, ये सब मनुष्य को शोभा नहीं देता, क्योंकि दोनों में क्या है, समान, दोनों की समान भागीदारी है। मनुष्य और पुरुष एक दूसरे का पूरक है, वो अलग नहीं है। आगे नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई, तो जब से कृषि का आविष्कार हुआ तब से नारी का जीवन दो भागों में बट गया, और उसी समय से नारियां अपने पुरुष पर आश्रित रहने लगी। आगे निम्नलिखित प्रसंग की व्याख्या करें। प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। तो लिखिएगा, जब से कृषि का आविष्कार हुआ तब से नारियां अपने पति पर आश्रित रहने लगी। जिस प्रकार लता का अस्तित्व, लता अपने अस्तित्व के लिए वृक्ष पर निर्भर रहती है, उसी प्रकार स्त्रियां भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अब पूरी तरह से किस पर, अपने पति पर निर्भर रहने लगी है। तो बस इतनी बातें लिखिएगा कि जब से कृषि का आविष्कार हुआ तब से नारियों की गुलामी स्टार्ट हो गई। नारियां पूरी तरह से पुरुष पर निर्भर रहना शुरू हो गए। नारियां क्या हो गए, पूरी तरह से पुरुष पर निर्भर रहना शुरू हो गए। और जैसा ठीक उसी पर, जैसे एक बार और समझिए, प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि में देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। कहने का मतलब है जब से कृषि का आविष्कार हुआ तब से जीवन दो भागों में बट गया। जो नारियां थी, जो औरतें थी, वो घर के अंदर रहने लगी, और अब जो औरतें थी वो पूर्णतः पुरुष पर आश्रित हो गए। पुरुष जब तक कोई काम नहीं करेगा तब तक नारियां नहीं कर सकती है। ठीक उसी प्रकार जो लता होता है वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वृक्ष पर निर्भर रहता है। वृक्ष नहीं होगा तो लता अपने अस्तित्व को नहीं बना पाएगा, फैला नहीं पाएगा। उसी प्रकार पुरुष नहीं होगा तो स्त्रियां भी अपने आप को विकसित नहीं कर पाएगी। ऐसा क्या मतलब आजकल देखा जा रहा है कि पूर्णतः जो स्त्रियां पुरुष पर आश्रित हो गया है। आगे जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। लेखक कहते हैं कि जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं पाया जाता वह क्या है, अपूर्ण है, वह पूरी तरह से पुरुष नहीं है। इसलिए हर पुरुष को कम से कम नारी का गुण कुछ हद तक अपनानी चाहिए, तभी जाकर पूर्णता पूर्ण होगा। आगे कहते हैं कि जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे, तो लेखक यही कहते हैं कि जिस कर्म क्षेत्र को पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, मतलब जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। क्यों, क्योंकि हर काम में नारी और नर दोनों का समान भागीदारी रहा है शुरू से ही, और आज भी देखी जाए तो हर काम में नारियां नर के साथ कदम दर कदम मिलाकर आगे चल रही है। जैसे देख सकते हैं खेल कूद से लेकर हर मामले में लड़कियां पुरुष के साथ, लड़के के संग अपने
में कदम कदम मिलाकर चल रही है। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्त विचारों को क्या करें, सार के रूप में प्रस्तुत करें। तो लिखिएगा बस जो निबंध आप अर्धनारीश्वर उसको इसमें लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन शॉर्ट में फिर एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि अर्धनारीश्वर के माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कि लड़के और लड़कियाँ, स्त्री और जो पुरुष है वो कमजोर नहीं है, दोनों एक समान है। शिव और पार्वती का रूप का मतलब ये हुआ कि जितना शिव मजबूत है उतना पार्वती भी मजबूत है। दोनों क्या है, एक दूसरे का पूरक है, दोनों का एक दूसरे के बिना अस्तित्व नहीं है। ठीक उसी प्रकार नर और नारी भी है, दोनों का एक दूसरे के बिना अस्तित्व नहीं है। और नारियों के बारे में बहुत सारी बातें गलत बोलना अच्छा नहीं है कि नारी जादूगरनी होती है, नागिन होती है, ठेकान फकान ये सब होती है, ये सब बोलना क्या, लेखक कहते हैं ये गलत बातें हैं। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे कवि संत लोग क्या करे, नारियों के बारे में बहुत गलत बातें बोले और ये कहे कि हम लोगों के मोक्ष प्राप्ति में ये सब नारियाँ क्या होती है, बाधक होती है। लेकिन ये सब गलत बातें हैं, ये सब अफवाह बातें हैं, हमें ऐसा नहीं सोचनी चाहिए। जितना नारियाँ मजबूत है उतना पुरुष भी मजबूत है, जितना पुरुष हर काम में आगे उतना नारियाँ भी आगे हैं, क्योंकि दोनों में एक ही विकारें पाई जाती है, दोनों में समान गुण ही पाई जाती है। तो इतनी बातें बस आप लिख दीजिएगा। इस तरह से आपका जो 10 क्वेश्चन है इस चैप्टर का क्लियर हो गया। ठीक है ना, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए फिर मिलेंगे।